नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बिहार की राजनीति की हमेशा बात होती है, लेकिन जब देश में इलेक्शन होता है तो बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिहार में कई हॉट सीट हैं, लेकिन उनमें से एक जो बड़ी और हॉट सीट है वो सीट है पूर्णिया। बहुत दिलचस्प यहां पर लड़ाई हो गई है। जब से पप्पू यादव यहां पर निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी है, तब से सबकी निगाहें बिहार की पूर्णिया सीट पर टिकी हुई हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव का एक बयान आया है और उस बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह कहा कैंपेनिंग के दौरान कि अगर आप इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताना नहीं चाहते हैं तो एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को आप वोट दे दें। यानी कि सीधे सीधे वो पप्पू यादव की हार की बात पूर्णिया सीट पर कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए खुद पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, सीधा सवाल मैं आपसे करती हूं। जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि आप बीमा भारती को जिताएं या ना जिताएं, वो बात कर रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को आप वोट दे दीजिएगा, एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वोट ना मिल सके, वो ना जीत पाए पूर्णिया सीट से। ऐसा आखिर तेजस्वी यादव को क्यों कहना पड़ रहा है? इतना गुस्सा आपसे किस लिए, इतनी नफरत आखिर तेजस्वी यादव को आपसे किस लिए? महाभारत में गंधारी का श्राप जो था उसको आप जरा याद कीजिए, लेकिन वो समय काल पात के अनुसार कुछ और चीजें थी। और महाभारत जो तब हुआ उस वक्त कर्ण भी थे, उस वक्त दुर्योधन की संख्या कम थी, रामायण के काल में रावण की संख्या कम थी, महाभारत के काल में। तो आज की जो संख्या, आज की जो स्थिति है, राजनीतिक रूप से अब लोग विचारधारा की बात कम करते हैं, मुद्दों की बात कम करते हैं, विकास की बात कम करते हैं, हमें क्या करना है उस पर कम करते हैं, हमने सही माने में क्या किया 10 साल में उस पर कम करते हैं। बस दो धारा बच गई है, कास्ट की, जात पात की, हिंदू मुसलमान। उस दो धारा के अलावे आप देश भर में उठा करके देखिए कि क्या कभी सियासत और सत्ता के अलावे हम किसी समाज का, किसी गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आईआईएम की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, क्या हम आदिवासियों की बात करते हैं, क्या हम कमजोर तबके की बात करते हैं? बस हम हमेशा किस प्रोसेस से हम वोट लेंगे, चाहे वो 5 रुपए का अनाज हो, 5 किलो अनाज हो, चाहे सेंटिमेंटल बातें हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अल्पसंख्यक के पर पहला राज था, कब मनमोहन सिंह जी ने एक संदर्भ क्या था, क्या बात कही थी, आप उठा करके देखेंगे तो हमेशा राजनीति कभी पुलवामा पे, कभी मंडल पे, कभी कमंडल पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी हिंदू पे, कभी मुसलमान पे, कभी बैकवर्ड पे, कभी फॉरवर्ड पे, इस देश ने कभी मुद्दों पर नहीं की। मनमोहन सिंह जी मनरेगा की भी बात की, मनमोहन सिंह इकोनॉमी बढ़ाने की बात की। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो राम मंदिर नहीं चला तो हम एनआरसी सीएसी की बात पर ले आए, हम मिनिमम सिविल कोड की बात ले आते हैं, हम हमेशा सामने में किसी मुसलमान को, किसी कमजोर तबके की बात को ला करके हम डायलूट करते हैं मुद्दों को, सियासत को नजदीक आकर के। जब हम देखते हैं कि भारत में कोई मुद्दा ऐसी नहीं बची जिससे हमारी सियासत आम लोगों के बीच कोई सेंसिटिव इश्यूज हो। ठीक है पप्पू यादव जी, आपने महाभारत का जिक्र किया, तेजस्वी यादव को आप किस रोल में देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूंगा, वो राजा हैं, उनको सियासत में महाराजाओं के द्वारा राजगद्दी सौंपी गई। हमने तो पूर्णिया की मिट्टी, पूर्णिया के खून से मधेपुरा, खुर्दा, सार, इस कोसी सीमांचल और पूर्णिया के खून ने हमें संस्कृति, पॉलिटिकल राजनीतिक संस्कृति भी दी, राजनीतिक संस्कार भी दिए, जाति धर्म मजहब से अलग हट करके काम करने का, न्याय की मदद करने का, सेवा करने का हमें एक ऊर्जा भी दी।
लड़ने का मरने का जज्बा भी दिया। हमें कोई महाराजाओं के या कहीं हमें एक संघर्ष के द्वारा एक बेटा बनाया गया पूर्णिया के द्वारा। सीमांचल में कोसी में लोगों ने नेता नहीं माना, हमें घर का परिवार का पप्पू परिवार। पूर्णिया का मतलब एक परिवार है और वो है हम लोग, और उसमें कोई जाति धर्म जब नहीं होता। इस बार की राजनीति में चुनाव में आप पूर्णिया में देखेंगे, लोग बोलते हैं कि पीएम कौन बनेगा मुझे नहीं पता, जी सीएम कौन बनेगा मुझे नहीं पता। मेरा पीएम सीएम मेरा बेटा हो, मेरी बात करे, 24/7 ठीक है, ये हमने देखा है पप्पू यादव जी जनता के बीच में आपकी मौजूदगी को। लेकिन मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आप आरजेडी से 2 बार के सांसद भी रहे, और मुझे याद है कि आपने जब जन अधिकार पार्टी का विलय किया उससे पहले आप लालू प्रसाद यादव के घर भी गए, उनसे मुलाकात भी की, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो मोहब्बत थी वो नफरत में तब्दील हो गई? तो शुरू से ही लालू यादव जी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा रहा। विपक्ष के नेता में हमने एक वोट से ही वो जीते थे, और वो कहते हैं कि पप्पू यादव के साथ बहुत गंदा खेल उस वक्त नहीं हुआ। सदन में मेरे खिलाफ चर्चा हुई, हमारे परिवार को तंग किया गया एक वोट के कारण, और 11 वोट हम एमएलए में मुख्यमंत्री में नहीं दिए है, तो वो बोल दें। हमारे पास तो सदन का प्रूफ्ड भी है, जब वो बहस हुआ था उस वक्त 384 में, जब तेजस्वी जी राजा साहब जन्म लिए थे, जब 2 राजा जन्म नहीं लिए थे, तब हम लालू यादव जी के साथ थे, और उसके बाद हमेशा संकट में रहे। 19 तारीख को मैंने स्पष्ट कह दिया कि हमको मधेपुरा नहीं लड़ना है और मर्जर नहीं करना, हमें ना सुपौल चाहिए, पूर्णिया हमको आप दे। प्रियंका जी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के विश्वास और ब्लेसिंग ने हमको ये बिल्कुल दिल से हमको कांग्रेस लार्जर कॉज और ब्रॉडर जो हमारा प्रोस्पेक्ट था वो हमें एक रास्ता मिला, और हम कांग्रेस मर्ज कर गए। 15 साल की संघर्षशील पार्टी और लंबे 40 साल का संघर्ष हमने एक जगह जाकर के कि हमें एक लार्जर कॉज के लिए लड़ना है। तो क्या नाराजगी की वजह पप्पू यादव जी आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया और आपने पूर्णिया सीट की मांग कर ली, क्या ये वजह है आपसे नाराजगी की? मैंने कोई मांग नहीं की, आप सीधा देख लीजिए सदन में। मैं पहले ही कह दिया था, पूर्णिया में 1.5 महीने से 8 महीने से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया चल रहा था। हम घर घर जाकर के मिले थे, हम 3 बार सांसद रहे वहाँ, 2 बार मधेपुरा, 1 बार सिंहेश्वर से मिले रहे। हमारी माँ बहुत कम वोटों से हारी, हम 1 बार 8-9 हजार से हम किसी तरह हम मुश्किल से हार गए, अब वो लिफाफा छाप के चलते। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की हवा में हम चुनाव जीते, हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते। अब आप एक बात समझिए कि लगातार आप हमको कोरोना में भी देखे, आप हमको बाढ़ में भी देखे, आप हमको मणिपुर में भी देखे, गुजरात में भी बिहारियों को लेके देखे, आप बॉम्बे में भी देखे, हर संकट में भूज में भी देखे। हर परिस्थितियों में हम आम लोगों के साथ बिल्कुल भगवान और बेटे की तरह, जो एक सेवक का काम होता है, हम उस दायित्व को निर्वहन करते हैं, और उसी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्यों के साथ हम पूर्णिया को चुने। जहाँ जाति धर्म मजहब की कोई राजनीति कभी मेरे साथ नहीं हुई। नहीं पप्पू यादव जी, मैं ठीक है ये आगे इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसका दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर लालू परिवार से उनकी नाराजगी आपसे इतनी क्यों, क्या वजह है? पप्पू यादव जी को समझ में आ रही है कि वो इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया से क्या लगा, शहाबुद्दीन जी के परिवार से क्या लगा, आप देवेंद्र यादव जी से क्या नाराज, राजवल्लभ से क्या नाराज? अब वो तो नाराजगी किस बात को लेके, जबकि मैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, यदि परिस्थिति ऐसी है कि सामाजिक परिवेश ऐसा होगा और फेट और कर्म उनका यदि जनता को अच्छा लगेगा तो पप्पू यादव रोक देंगे? पप्पू यादव तो सहयोग ही करेंगे ना, हम तो सहयोग करते। अब ये भी खबर आ रही है, ये भी जानकारी मिल रही है पप्पू यादव जी के पूर्णिया का इलेक्शन होने के बाद आप इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन करेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि मीसा भारती के लिए आप कैंपेन करेंगे, रोहिणी आचार्य के लिए कैंपेन करेंगे, क्या ऐसा है? निश्चित रूप से मैंने ऐसा कहा है कि यदि जरूरत महसूस होगी, मीसा जी हो या रोहिणी आचार्य जी हो, शहाबुद्दीन जी परिवार को का एक सीट छोड़ के
इंडिया गठबंधन के लिए जहां भी, और खास तौर पर कांग्रेस के लिए हमारी जिम्मेदारी और हमारे भूमिका को देखा जाएगा, मैं किसी भी कीमत पर इंडिया लेकिन गठबंधन को तेजस्वी तो मजबूत आपकी करने हार की में बात पीछे कर रहे नहीं। हैं पप्पू यादव जी, तो फिर आप कैंपेन क्यों करेंगे? देखिए देखिए देखिए, कौन क्या बात करते हैं, शतरंज के अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। अब ये महाराजा ने बहुत अच्छे तरीके से राजा बना दिया, तो राजा में सब कुछ, हम लोग तो रंग हैं, और थोड़ी सी स्थिति जनता के कारण भी खराब हो जाती है। मधेपुरा में जात पात की राजनीति ज्यादा हो जाती है सहरसा में, जिसके चलते कोरोना और बाढ़ के बाद भी पप्पू यादव जैसे लोग जो सबको सारी मदद करता हो, और उस वक्त जनता जात पात की राजनीति की धारा पर चला जाए, तो हमें पूर्णिया चुनना पड़ा ना। पूर्णिया जब पूरी ताकत के साथ प्रणाम पूर्णिया की रैली में 2 लाख 2.5 लाख से अलग लोग जुटे, तो ऐसी परिवेश परिस्थिति में जब लोगों को लगा कि एक धारा बन जाएगी और कांग्रेस एक ओबीसी लीडरशिप को पैदा कर देगा और वो आगे बढ़ा देगा, इसको लेकर यदि कहीं मलाल और कांग्रेस को हम राजद में ज्वाइन करके हमारी भूमिका को वो तय करें, या हम निश्चित रूप से राजद के अनुसार, जब पार्टी में रहेंगे तो अनुशासन में रहना ही होगा, और भूमिका हमारी तय कोई सीनियर लीडर ही करेंगे, वहां मैं ठीक कुछ है नहीं पप्पू बोल यादव सकता जी, हूं। यहाँ पर आप बहुत बड़ा दिल अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कोई आपके अगेंस्ट बोले तो आप उसके फेवर में कभी काम नहीं करते। एक और सवाल पप्पू यादव जी मेरा ये है आपसे कि क्या आपको लगता है कि पूर्णिया सीट पर आपके साथ धोखा हो गया? कांग्रेस आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाती, लेकिन आरजेडी के दखल से आपको ये सीट नहीं मिल पाई और आपको मतलब इंडिपेंडेंट उतरना पड़ा इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। लंबा गठबंधन कांग्रेस के साथ रहा, सोनिया जी ने इस परिवार को बहुत बचाया। अब लालू जी के साथ जो सोनिया जी का एक मधुर संबंध रहा है, एक अपनापन रहा है, मुझको लगता है कि मैं उसका हिस्सा भी हो सकता हूँ। अब लालू यादव चाहिए या पप्पू यादव चाहिए, ये भी एक बात कह रही थी, बतासा जाए जाए मंदिर नहीं जानी चाहिए। मतलब 24 की लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। 24 में कौन आएगा, एक आपने बयान देखा होगा, उसी परिवार का एक बयान आया है कि दोनों विचारधारा एक ही है देश को मजबूत करने वाला। आप कल बयान देखे कि आपने कहा कि इसको मत दो लेकिन एनडीए को दे दो। मतलब मुझको लगता है कि 10 साल मैं साथ रहा और आपके साथ हम मर्जर कर जाते तो हम दुनिया के सबसे बड़े महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस हो जाते। नहीं मर्जर किए तो जो मन में आया हम कह दिए कि ये बीजेपी से तो इससे भी मिले हुए हैं। तो एक अपरिपक्व बात, देखिए ना समझ में या जो गंभीर ना हो, पेशेंस ना हो, वहां तरस किया जा सकता है, वहां गुस्सा नहीं किया जा सकता। जी और जनता को जवाब देना है, जनता अपना जवाब देगी, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जो विश्वास सीमांचल की जनता ने और आज बिहार के कांग्रेस वर्कर हो या कोई पार्टी वर्कर, ठीक है, तो सभी का पप्पू यादव जी मेरा सम्मान आखिरी से सवाल पप्पू आपसे यादव ये के है साथ कि रहा है। पूर्णिया में आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? एक तरफ संतोष कुशवाहा जो कि 2 बार के सांसद हैं, उनके लिए अमित शाह प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी रोड शो कर चुके हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव खुद लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो कितने मार्जिन से जीत की उम्मीद कर रहे हैं और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं पूर्णिया में आप? देखिए, मैं अपने मियाँ मिट्ठू तो बनूंगा नहीं, मैं कोई ज्योतिषाचार्य हूं नहीं। कोई भी पूजा जब करता है, दूध या पित्तर या कुछ भी चढ़ाता है सब, तो वो भगवान की बात को जान नहीं सकता, जनता भगवान होती है। और मैं तो सिर्फ एक बेटे की तरह सेवा ही कर सकता हूँ, कर्म ही कर सकता हूँ। और मैं दिल में स्थान प्राप्त किया है, हर घर के हर जातियों के बीच, हर माँ और बेटी बहनों के बीच और युवाओं के बीच एक बड़ा दिल लोगों ने मेरे लिए बनाया। और जो मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। एक उम्मीद जो सबकी खत्म होती है वो है पप्पू यादव। तो मैं तो एक विश्वास पैदा किया हूँ और देश भर का आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं 140 करोड़ लोग चाहते हैं पूर्णिया, सबकी निगाह है पूर्णिया है, हॉट सीट है। मैं दिल से कहता हूँ आपको कि मैं नंबर 1 पूर्णिया को देखना चाहता हूँ, सीमांचल को देखना चाहता हूँ। और मेरा परफेक्ट है कि इस इलाके की गरीबी खत्म हो। लेकिन जिस तरीके से पप्पू, हम कोई अभिमन्यु महाभारत के तो है नहीं, और महाभारत की पटकथा आप लिखते चले जा रहे हैं, आप गाली गलौज करते चले जा रहे हैं। मैं अर्जुन ही हो सकता हूँ और मेरा लक्ष्य जो है वो कंप्लीट सेवा का है। आप सियासत करिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, मुझे क्या आपत्ति है, मुझे सेवक रहने दीजिए। मैं एक सेवक हूँ
और लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया है, तो ये मेरे लिए काफी है। जब आशीर्वाद मिल चुका है अर्जुन के तरह कृष्ण का, ठीक तो है। फिर जीत मेरे हाथ में। और क्या है, जीत तो समझिए कि जहाँ कृष्ण हो वहाँ जीत के बारे में कुछ सोचने की संभावना ही नहीं है। कृष्ण को मेरे साथ है और मैं इतना ठीक है पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। आपने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।